हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एआई ह्यूमन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कैसे ये मानव सभ्यता को ही समाप्त कर सकता है, कैसे लोगों का रोजगार छीन सकता है। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा विश्व का जो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें गड़बड़ी करके दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे कंगाल कर सकता है। एआई से क्यों दुनिया भर की सरकारें आज की डेट में डरी हुई हैं, आखिर क्यों आज एआई को बंद करने के लिए वो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जिन वैज्ञानिकों ने, जिनको एआई का गॉडफादर माना जाता है, ऐसे वैज्ञानिक ही आज एआई को बंद करने के लिए कह रहे हैं। तो इस वीडियो में करेंगे चर्चा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एआई है क्या। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं, यानी कि मशीनों में सोचने समझने की अगर क्षमता हम विकसित कर लें तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे। रोबोट के आविष्कार होने के बाद, चैट जीपीटी जब आया है उसके बाद से एआई का खतरा और ज़्यादा महसूस होने लगा है। दुनिया भर की सरकारें इस पर चिंतन मनन करने लगी हैं और कई सरकार इसको ब्रेक करने पर भी सोच रही हैं। हाल ही में ओपन एआई के संस्थापक एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा। एक प्रसिद्ध लेखक हैं युवाल नोआ हरारी, जो कि होमो डेयस नामक एक किताब भी उन्होंने लिखी है जो भविष्य के बारे में बताती है। और एआई से जुड़े बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ और संस्थापक ने हाल ही में एक पत्र लिखा था, एआई लैब्स को लिखा है, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया में एआई से जुड़े विकास को रोकने के लिए कहा है। यानी कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आगे जितना भी एआई का रिसर्च है उसको रोक दिया जाए, ये इंसानियत और समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। आखिर ऐसा पत्र लिखने की ज़रूरत इनको क्यों पड़ी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक माने जाते हैं जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया और गॉडफादर ऑफ एआई कहे जाने वाले हिंटन ने अप्रैल 2023 में गूगल से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तकनीक को विकसित करने में मदद की उसके खतरे को लेकर आगाह करते हुए उन्होंने अपने गूगल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि आखिर ये सब ऐसा इतनी हलचल क्यों हो रही है, आखिर क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग डरे हुए हैं, आखिर क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना खतरनाक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे हथियारों की। हथियार पुराने ज़माने से ही डेवलप होते रहे हैं। अब आज हथियार इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आज हथियार खुद फैसला करेगा कि किसको मारना है। यानी कि जो एआई से रिलेटेड हथियार डेवलप होगा वो हथियार खुद फैसला करेगा कि किसको मारना है। ऑटोनोमस वेपन्स बन चुके हैं, जो ऑटोमेटिक संचालित होने वाले वेपन्स हैं, जो सामूहिक जासूसी और एकमुश्त विनाश कर सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस को भी अब लगने लगा है कि एआई न्यूक्लियर हथियारों को अपने आप लॉन्च कर सकता है। इसे रोकने के लिए एक विधेयक लाया गया है। अमेरिकी कांग्रेस ने तो यहाँ तक सोच लिया कि हो सकता है इन फ्यूचर में जैसे बहुत बड़े बड़े परमाणु प्रोग्राम जो है अलग अलग देश की सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं, तो भविष्य में एआई खुद ही इसको लॉन्च न करने लग जाए। अगर ऐसा होगा तो सोचिए स्थिति कितनी गंभीर हो जाएगी। अगर हम बात करें इलाजों की बात करें, एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट से हम इसको समझ सकते हैं। एआई भविष्य में कैंसर का इलाज भी करेगा, लेकिन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। अगर मशीन के दिमाग में ये बात आ गई कि मशीनों से उन सब मनुष्यों को ही ख़त्म कर दिया जाए जिस मनुष्य में भविष्य में कैंसर का खतरा है, तो क्या करेगी वो मशीन? मनुष्य को ही मारना शुरू कर देगी। तो ऐसे में क्या होगा? ये जो सरकारें हैं इसीलिए खौफ में आ गई हैं। यानी कि जिस पर भी मशीन को जो है लगेगा कि इससे कैंसर का खतरा है, उस मनुष्य को ही समाप्त करने लग जाएगी। ये ऐसी तबाही भविष्य में आ सकती है। इन तबाही से हमको सबक लेना है। सारी सरकारें इससे सबक लेना चाहती हैं। अगर एआई में सुविधाएं और अवसरों में बंटवारे में राजनीतिक भेदभाव के प्रोग्राम तैयार हो रहे हैं। एआई जो है आपने देखा होगा कि आज की डेट में फेसबुक या अन्य जो हमारे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर सुनने में आता है कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल्स जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके लिए भी वहाँ पर उनका यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे ही भविष्य में जो है एआई में सुविधाओं और अवसरों के बंटवारे में राजनीतिक भेदभाव के प्रोग्राम तैयार हुए हैं। एआई रोगों की संभावना का सटीक आकलन तो कर लेगा, मगर किसी खास समुदाय में रोग की संभावना पता चलने पर उसके साथ बड़ा अन्याय हो सकता है। चीन में एक सोशल क्रेडिट सिस्टम बन रहा है जो देश के 1.4 अरब लोगों को सामाजिक व्यवहार, नियम पालन आदि के आधार पर नंबर या ग्रेड देगा। डाटा के आधार पर एक सीमा तक ही न्याय किया जा सकता है। अगर सोचिए कि आंकड़े अगर गलत हुए तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। एआई तकनीकें पसंद के अनुसार आंकड़े चुनकर नतीजे दे सकती है। एआई सिस्टम मिनटों में लाखों गीगाबाइट सूचना बना सकती है और पलक झपकते ही साक्ष्य सबूत बदले भी जा सकते हैं। तब जरूरी बहसें वास्तविकता से हटकर उनके हाथों में होंगी जो लोगों का राजनीतिक आर्थिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। एआई लोकतंत्र में सोशल ट्रस्ट यानी जन विश्वास को मिनटों में ध्वस्त कर सकता है। एआई का 90% मतलब डाटा मैनेजमेंट है। कंपनी को डर है, बहुत सारी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको डर है कि झूठे आंकड़े पढ़कर एआई ने कारोबार तहस नहस कर दिया तो क्या होगा। ब्रिटेन की बात करें या फिर रोज़गार की बात करें, अन्य देशों में रोज़गार अलग अलग देशों में ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी जो बीटी है कुछ सालों में 5 लाख नौकरियां तक खत्म करेगी, ऐसी उसने घोषणा की है। डेल कंपनी छटनी का ऐलान कर चुकी है। 2022 में दुनिया की करीबन 1048 सूचना तकनीकी कंपनियों में कम से कम 1.5 लाख लोगों की नौकरियां गई थी। 2023 में भी छटनी की रफ्तार और तेज हो गई है। इसकी वजह है एआई जो 2021 में आया था, रोजगारों का कत्लेआम शुरू कर दिया। एआई कुछ वर्षों में 30 करोड़ नौकरियां निकल जाएगा। अगले 5 वर्ष 80 करोड़ रोजगारों में उथल पुथल होगी। भारत की आईटी उद्योग में भी नई नौकरियों की संख्या बीते 1 साल में 65% कम हो चुकी हैं। ये सब एआई के कारण हो रहा है। अब जो सबसे एआई का जो बहस अभी जो ज़्यादा चल रही है उसका कारण है चैट जीपीटी को खतरा मानने के पीछे कोई छोटी वजह नहीं है। दरअसल किसी मशीन के लिए इंसानों जैसी सोच डेवलप हो जाना वाकई में बहुत बड़ी बात है। इससे अगर किसी तरह की छेड़खानी हुई तो ये इंसानियत के लिए खतरा साबित हो सकता है। दरअसल चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर इंसानी समझदारी का प्रदर्शन कर चुका है। ऐसे में अगर इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल न किया गया तो इसकी काबिलियत की बदौलत इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकता है। खुद से ही सही गलत का फैसला लेना ही इस टूल को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जरा सोचिए, अगर भविष्य में परमाणु बम और उससे भी जो खतरनाक हथियार हमने डेवलप किए हैं, अगर इनका नियंत्रण इन कृत्रिम बुद्धि वाले एआई यानी कि एआई रोबोट्स के हाथों में चला जाएगा तो क्या होगा। दुनिया में विनाश ही विनाश होगा। और ये भी संभावना है कि आने वाले भविष्य में जो ये रोबोट हैं, कृत्रिम एआई रोबोट्स हैं, ये जो मानव के खिलाफ जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हर काम हम इनसे करवाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि इनकी बुद्धि इनका सोचने विचारने की क्षमता तो डेवलप हो नहीं है, तो हो सकता है ये हमारे मानव के खिलाफ, मानव सभ्यता के खिलाफ ही या हमारे लोगों के खिलाफ एक अपना संगठन भी खड़ा करके एक इंसानों से एक वॉर स्टार्ट कर सकते हैं और मानव सभ्यता ही ख़त्म हो सकती है। तो स्टूडेंट, ये था एआई के बारे में मैंने आपको बताया कि एआई हमारे लिए क्यों खतरनाक है। एआई का डेवलपमेंट रोकने के लिए बहुत सी सरकारें क्यों विचार कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।